श्री गुरु नानक देव जी ने एक पूर्ण मनुष्य की कल्पना की और उसका नाम सिख रखा। शेष 8 गुरुओं ने इस सिख अर्थात शिष्य को विभिन्न प्रकार के रंगों से सजाया। धन गुरु गोविंद सिंह जी ने सन 1699 की वैसाखी को इसे अमृत की बख्शिश के साथ 5 ककारों अर्थात केश, कड़ा, कंघा, कछहरा और कृपाण से फ्रेम कर दिया ताकि ये शुभ कर्म करते हुए संसार में सदैव सम्मानित हो सके। वैसाखी का त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जहाँ एक ओर इस दिन फसलें काटकर जश्न मनाया जाता है, वहाँ दूसरी तरफ इसी दिन खालसा पंथ की साधना की गई थी। सन 1699 दिन बैसाखी स्थान केशगढ़ आनंदपुर साहिब चारों तरफ बैसाखी की तैयारियां चल रही थीं। तभी गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने अनुयायियों को बैसाखी पर एक खास दीवान आयोजित करने का आदेश दिया, जिसमें वे खास बात बताना चाहते हैं। संदेश सुनते ही संगतों में यह जानने की उत्सुकता पैदा हो गई कि गुरु साहब हमसे क्या बात करना चाहते हैं। देखते ही देखते बैसाखी वाले दिन केशगढ़ साहिब में संगतों का हुजूम लग गया। सभी संगतें गुरु जी के दर्शनों के लिए एकत्रित हो गईं। कुछ ही देर बाद गुरु जी एक तंबू से निकलकर बाहर आए और संगतों की ओर आगे बढ़े। मयान में से तलवार निकाली और मंच के बीचों बीच जाकर बैसाखी की शुभकामनाएं देते हुए बोले, मेरी संगत मेरे लिए सबसे प्यारी है। मेरी संगत मेरी शक्ति है, मेरा सब कुछ है। लेकिन क्या आप सब में से ऐसा कोई है जो अभी इसी समय मेरे लिए अपना सिर कलम करवाने की क्षमता रखता हो? यह सुनकर संगत में एक अजीब सी खामोशी छा गई। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक गुरुजी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। गुरुजी फिर बोले, क्या है कोई ऐसा मेरा प्यारा जो मुझे अपना सिर दे सके? है कोई ऐसा जो इसी क्षण मेरी इस मांग को पूरा कर सके? गुरुजी की आवाज़ मानो एक गूंज की तरह वातावरण में फैल गई, लेकिन अभी भी कोई ऐसा ना था जो उनके इस सवाल का जवाब देने के लिए आगे आया हो। पर अगले ही पल भीड़ में से एक आवाज़ आई। यह आवाज़ दयाराम की थी। लाहौर के खत्री परिवार का दयाराम गुरुजी का परम भक्त था। वह आगे बढ़ा और बोला, सिर बिखदी है तूमड़ी, तू अमृत दिखान, रीझे जे सिर लीतियाँ ले मेरे सुल्तान। और कहा, गुरुजी यह जीवन आपका ही दिया हुआ है, तो इसे चलाने या ख़त्म करने का अधिकार भी आपको ही है। गुरुजी दयाराम की इस समर्पण भावना को देखकर प्रसन्न हुए और अपने पास बुलाया। वह उन्हें तंबू में ले गए। थोड़ी देर बाद गुरुजी बाहर आ गए, लेकिन उनके साथ दयाराम नहीं था। गुरुजी की तलवार से ताज़ा खून की बूंदें टपक रही थीं। यह दृश्य देखकर संगत में चिंता उभर आई, लेकिन कोई भी अपने स्थान से ना उठा। गुरुजी फिर बोले, एक और शीश चाहिए, है संगत में से कोई? यह सुनते ही हसनापुर का धर्मदास आगे बढ़ा और गुरुजी उसे भी तंबू के पीछे लेकर चले गए और फिर कुछ देर बाद खून से रंगी तलवार लेकर अकेले ही बाहर आए। यह सब देखकर संगत हैरान थी, लेकिन कोई कुछ पूछ नहीं पा रहा था। संगत को विश्वास था कि गुरुजी तो परमात्मा हैं और परमात्मा कभी भी अपने सेवकों का बुरा नहीं करते। अब फिर गुरुजी ने तीसरे सिर की मांग की। यह सुनकर संगत हैरान थी कि आखिरकार गुरुजी क्या कर रहे हैं। इस बार हिम्मत राय खड़े हुए, जो जगन्नाथपुरी उड़ीसा के निवासी थे। वह भी गुरुजी के साथ तंबू के पीछे गए, लेकिन बाहर नहीं आए। इसके बाद गुरुजी ने लगातार इसी प्रकार से 2 शीश और मांगे। ये सुनकर द्वारका गुजरात के मोहकम चंद और बिदर आंध्र प्रदेश के साहेब चंद आगे आए और उन्होंने खुशी खुशी अपने शीश गुरुजी को अर्पित कर दिए। गुरुजी इन सभी को अपने साथ तंबू के पीछे ले गए। 5 शीश की मांग पूरी हो चुकी थी। इसके बाद गुरुजी वापस अपने तंबू के अंदर चले गए। बाहर बैठी संगत परेशान थी क्योंकि वह गुरुजी की महिमा को भली भांति नहीं जान पा रही थी। वह सोच रही थी कि गुरुजी कब से अंदर गए हैं, लेकिन अब तक बाहर नहीं आए। इसके कुछ ही देर बाद का दृश्य देखकर
संगत को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। केसरी रंग के लिबास में 5 सिख नौजवान हाथों में हाथ डाले बाहर की ओर आ रहे थे। उनके सिर पर सुंदर केसरी रंग की एक ही प्रकार की पगड़ी बंधी हुई थी। इन 5 के साथ गुरुजी भी उसी प्रकार की वेशभूषा में बाहर आए। यह वही सिख थे जो कुछ देर पहले गुरुजी के कहने पर अपना सिर कलम करवाने के लिए आगे आए थे। गुरु सक्षम है, जो वह कर सकता है मनुष्य उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। गुरबाणी इस बात को प्रमाणित करती है। सतगुरु मेरा सर्व प्रत पाले, सतगुरु मेरा मार जीवालय, गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। इस प्रकार केसरिया रंग के लिबास में वह 5 बेहद आकर्षक लग रहे थे। इनके साथ एक बार फिर गुरुजी मंच के बीचों बीच पहुँचे और बोले, सिख धर्म को अपने 5 प्यारे मिल गए हैं, और कहा, जिनकी जात पात कुल माही, सरदारी ना भई किदाही, तिन्ही को सरदार बनाऊं, तबै गोविंद सिंह नाम कहाऊं। गुरुजी ने अपने हाथ में लोहे का एक कटोरा लिया, उसमें स्वच्छ जल भरा और माता जीतो जी को कुछ पताशे लाने के लिए आग्रह किया। गुरुजी ने जल में पताशे डाले और उसे खंडे से घोलकर अमृत तैयार कर 5 को आगे आने के लिए निवेदन किया। वे आगे बढ़े और नीचे झुककर अपने दोनों हाथ आगे किए। गुरुजी ने एक एक प्यारे को अमृत छकाया और खालसा पंथ के 5 प्यारे निर्धारित किया। फिर गुरुजी ने 5 प्यारों से कहा, मोहे बेनती 5 आगे, हम सेवक तुम सतगुर लागे, जिम तुम स्यारते सिंह भये हैं, अमृत छक के तैयार हुए हैं, तिम मम दास पर कृपा कीजय, खैर पाहुल की दास को दीजय। अर्थात जिस प्रकार मैंने तुम्हें अमृत छकाया, ठीक उसी प्रकार आप 5 से मेरी विनती है कि मुझे भी अमृत की दात बख्शें। यह सुनकर भाई दया सिंह जी कहने लगे, कहा दया सिंह, सिंह बनना कठिन है, हम सिंह बने सिर अपना कटाए के, पाछे तुम पाहुल दिया, पहले तुम शीस लिया, हम पाहुल देंगे तो क्या दोगे गिनाए के, शीस की है फीस, सिंगन की है रीस पाछे, आओ इस गली में सिर अपना कटाए गए। यह बात सुनकर गुरु गोविंद सिंह जी बोले, दया सिंह, तुम तो एक सिर की बात करते हो, मैं तो मानवता के लिए अपना सर्वंश भी कुर्बान कर दूंगा। यह सुनकर 5 प्यारे जो कि अमृत पान कर सिंह बन चुके थे, उन्होंने गुरुजी को अमृत की दात के लिए बुलाया। गुरुजी ने घुटने टेक कर इन्हीं 5 प्यारों से अमृत पान किया। दुनिया में यह प्रथम ऐतिहासिक घटना थी कि किसी गुरु ने अपने शिष्यों से इस प्रकार की मुद्रा में याचना की हो। इस ऐतिहासिक घटना के लिए सिख धर्म के महान दार्शनिक भाई साहब भाई गुरदास जी अपनी वार में कहते हैं, वाहो वाहो गोविंद सिंह आपे गुरचेला। अर्थात हे गुरु गोविंद सिंह जी, आप धन्य हैं, क्योंकि इस दुनिया में गुरु तो बहुत हुए हैं पर गुरु कभी शिष्य नहीं बना, पर आप तो गुरु के साथ साथ शिष्य भी हैं और अपने शिष्यों को अपना पुत्र मानकर कहते हैं, इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत 4, 4 मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। इस प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की साधना कर भारत की संस्कृति को बचाया और देशवासियों में सूरवीरता पैदा की और कहा, एक एक को धर लूँगा, शमशीर के आगे रख दूँगा, दिलो सीना चीर के आगे, पहले ये दुनिया झुकती थी तकदीर के आगे, अब तकदीर भी झुकेगी मेरी शमशीर के आगे। इस प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी ने बैसाखी वाले दिन संत को सिपाही व सिपाही को संत बनाकर कहा, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हो करो निवास। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हो करो निवास। श्रोताओं, अभी आपने सुनी एक विशेष वार्ता जिसका विषय था बैसाखी पर्व का महत्व। वार्ताकार थे जसवंत सिंह।